ठाकुर से बड़ी खबर, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कार्टून पोस्टर वॉर हो रहा है। पोस्टर वॉर में सारी राजनीतिक मर्यादाएं टूट गई हैं। एक दूसरे को कुत्ता बंदर बनाने पर आमदा है दल। कांग्रेस ने एक आपत्तिजनक देखिए पोस्टर जारी किया है। एक व्यक्ति को मदारी और एक वरिष्ठ नेता को इसमें दिखाया है। जवाब में बीजेपी पीछे कहां रहती, बीजेपी ने भी आपत्तिजनक पोस्टर जारी कर दिए हैं और लिखा है जिस भाषा पर बात करेंगे उसी में जवाब मिलेगा। बीजेपी ने कार्टून में वरिष्ठ नेता को कुत्ते के रूप में दिखा दिया, तो एक तरफ मदारी और दूसरी तरफ कुत्ता। इस तरह से पोस्टर वॉर किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पोस्टर के जरिए तमाम नेता एक दूसरे पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोनों पोस्टर आपको हम दिखाते हैं। ये पोस्टर जो है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जारी किए गए हैं। ये कांग्रेस की तरफ से जारी पोस्टर है और ये पोस्टर जिसमें राहुल गांधी दिखाई देते हैं और राहुल गांधी के अलावा देखिए जिस तरीके से कार्टून बनाया गया है, ये कार्टून बेहद विवादित है और इसमें तलवे चाटते हुए बीजेपी ने दिखाया। बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरफ से ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है और कांग्रेस का पोस्टर जो आप देख रहे हैं, ये मदारी और एक बंदर उसमें नजर आ रहा है। एक तरह से सारी जो सीमाएं हैं वो लांघ दी गई हैं। इन पोस्टरों के जरिए कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे को मदारी बंदर दिखाया, किसी ने कुत्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ जो सीमा होनी चाहिए थी भाषा की उसको लांघ दिया गया है। और हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। धनंजय जी, किस तरह से ये पोस्टर वॉर हो रहे हैं कि मर्यादाएं तोड़ दी जा रही है? मर्यादा में रहकर भी तो बयान और पोस्टर आ सकते थे ना सर? बिल्कुल, आपका सवाल वाजिब है। और मर्यादा तोड़ने का शुरुआत किसने किया है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी, भूपेश बघेल जी, दीपक बैद जी, इनके खिलाफ जो अभद्र पोस्टर किसने जारी किया? और जब हमने उसका जवाब दिया तो आप तिलमिला क्यों रहे हैं? क्योंकि हम राजनीति में शुचिता का पालन करते हैं। वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए, मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए और आप सरकार में हो तो आपके काम जनता के बीच जानी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चरित्र हनन करने का लगातार कुचित प्रयास कर रही थी, उसका जवाब दिया क्या? तिलमिलाहट नहीं होनी चाहिए। और शुचिता तो दोनों दलों को होना चाहिए ना। शुचिता खराब करने की शुरुआत जिसने की, आज उसको जवाब मिल रहा है तो पीड़ा हो रही है। लेकिन धनंजय जी, मुख्यमंत्री को इस तरह से पोस्टर में दर्शाना ये तो बिल्कुल सर गलत लगता है ना। प्रदेश का एक मुखिया है वो। देखिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जिसका देश इन्हें विश्व में सम्मान होता है, उसके खिलाफ आरएसएस भाजपा ने किस प्रकार से अभद्र पोस्टर जारी किया था। जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ किस प्रकार से चरित्र हनन किया गया, इंदिरा गांधी जी का किया गया। और निश्चित तौर पर मैं इस बात का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं कि बिल्कुल शालीनता होनी चाहिए, पर शालीनता क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की, आरएसएस ने शुरुआत की, आज उसका जवाब दिया जा रहा है। धनंजय जी, एक छोटा सा सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी के नक्शे कदम पर चलेगी? अगर भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इस तरह से अपमान करेंगे पोस्टर के जरिए तो क्या कांग्रेस पार्टी फॉलो करेगी बीजेपी को? बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर सूचिता कांग्रेस पार्टी बना के रखी है तो सूचिता सबको पालन करना चाहिए। कोई अभद्रता करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन सर, ये अडानी, ये मुख्यमंत्री जी का पोस्टर, ये बंदर, ये मदारी, क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कांग्रेस के नेता? इस पोस्टर के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये संदेश दिया गया है कि किस प्रकार से अडानी की गुलामी सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। पूरा प्रदेश के जंगलों को अडानी को सौंपा जा रहा है। सोलर पैनल जो अडानी की कंपनी बनाती है उसको फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश के 53 लाख उपभोक्ताओं के ऊपर व्यवहार बढ़ा दिया गया है और पूरी तरह सरकार अडानी के पक्ष में खड़ी हुई है। इस पोस्टर के माध्यम से जनता बताया गया है कि कठपुतली सरकार आखिर किसके डमरू में नाच रही है, ये बताया गया है। ठाकुर साहब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सरकार तो ये कह रही है कि ना अब जो उपभोक्ता हैं हम उनको ऊर्जादाता बनाएंगे, हम हाफ बिल बिजली जो थी हम हाफ नहीं करेंगे, बल्कि हम तो चाहते हैं कि जनता को फ्री में बिजली मिले, जनता खुद बिजली बनाए और बेचे भी। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, जनता को भ्रमित कर रही है। अगर ये योजना अच्छी है, नरेंद्र मोदी जी की योजना इतनी अच्छी है तो इसको पहले इनको राजस्थान में लागू करना चाहिए जहाँ बिजली का संकट है। राजस्थान को बिजली आपूर्ति के लिए हमारे प्रदेश के जंगलों को काटा जा रहा है और जंगल का विरोध करने वालों को विष्णु साय जी लाठी से पिटवा रहे हैं। कल भी लाठीचार्ज हुआ, उनके घरों को बुलडोजर से तोड़वा रहे हैं। अगर ये योजना अच्छी है, मुफ्त में बिजली है, उत्पादक बनेंगे तो जहाँ बिजली का संकट है राजस्थान में वहाँ युद्ध स्तर पर लागू करे।
तो एक पायलट प्रोजेक्ट बनकर सामने आएगा। प्रदेश की जनता को असल में सरकार रियायत देना चाहती नहीं है, जनता को लूटना चाहती है, चाहे बिजली बिल के माध्यम से हो या रजिस्ट्री में 30% छूट खत्म करके हो या अन्य प्रकार के व्यवहार बढ़ाकर करना हो। इस सरकार पूरी तरीके से मानसिक रूप से विकलांग हो चुकी है। इनके पास योजना को लेकर कोई धरातल पर क्रियान्वयन नहीं है। ये पूरी तरीके से कमीशन खोरी का योजना है। और अभी तो मालूम चला है कि क्रेडा को 14,000 करोड़ रुपए सूर्य योजना के माध्यम से मिला है। ये क्रेडा जो है पैनल लगा रही है, अडानी कंपनी से लगा रही है और 3% कमीशन मिलेगा इनको, 420 करोड़ रुपए होता है। हम तो कह रहे हैं ना, अगर आप इस योजना को बेहतर बता रहे हैं तो राजस्थान को जंगल कटाई करने के आपने अनुमति दिया है, विष्णु साय जी ने उसको रद्द कर देना चाहिए। राजस्थान के घर घर में लगा दीजिए, बिजली का उत्पादन वहां पर होगा, मुफ्त बिजली उनको मिलेगा, तब माना जाएगा आपकी जो पॉलिसी है वो अच्छी है। आप प्रदेश की जंगलों को कटवा रहे हैं राजस्थान को बिजली देने के लिए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता जहाँ पे प्रदेश के कोयला है, प्रदेश के मेन पावर है, प्रदेश के प्लांट है, वहां उनको छूट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जनता को जो कांग्रेस सरकार में 5,000 करोड़ से अधिक का जो लाभ मिला है वो लाभ को खत्म कर अपने कमीशन के लिए। और बेहतर योजना तो राजस्थान में लागू करिए ना। राजस्थान में संकट है, यहाँ आप कन्नार की जंगल काटने की अनुमति दे रहे हैं अडानी को, यहाँ पे आप हसदेव की जंगल काटने की अनुमति दे रहे हैं और जंगल कटाई के विरोध करने वाले पर आप लाठी चला रहे हैं। तो भ्रम फैला रहे भारतीय जनता पार्टी, झूठ बोल रही, क्योंकि कमीशन खोरी और अडानी को फायदा पहुंचाने की योजना ही है। ठीक है, बेहद गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कि अडानी को फायदा पहुंचाने की योजना। लेकिन जो बीजेपी ने पोस्टर जारी किया सर, इसमें राहुल गांधी दिखाई देते हैं, भूपेश बघेल जी दिखाई देते हैं और ये पोस्टर तो आपने भी देखा होगा, इस पर क्या कहेंगे, क्या कमेंट आपका? मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने तो कहा इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, इसका विश्व में सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस उसका अभद्र टिप्पणी चित्रण करके उसको वो करते हैं, उनको अपमानित करते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, जिसने आधुनिक भारत का सपना देखा, जिसने भारत को नई ऊंचाई में पहुंचाया, और उसके खिलाफ किस प्रकार से अश्लीलता भरे चित्र जारी करते हैं। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ कितने अभद्र टिप्पणी करते हैं, राजीव गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, राहुल गांधी के खिलाफ करते हैं, भूपेश बघेल जी, दीपक बैज जी आदिवासी नेता हैं और उनके खिलाफ इस प्रकार भाजपा उसको ईसाई बताकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाती है। क्या ये जायज है? क्या राजनीति में विचारों की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दा विहीन है। और आरएसएस में इनको यही सिखाया जाता है, किसी को गाली दे दो, किसी को अपमान कर दो, किसी को डरा दो, किसी को अभद्र टिप्पणी कर दो। हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, लेकिन शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका हम जवाब दे रहे हैं। राजनीति की शुचिता का पालन हर वर्ग को करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी से इतने जोर शोर से आवाज उठाती, लेकिन अपने ही नेताओं की आवाज आपकी पार्टी के अंदर दब जाती है, ऐसा क्यों? नेता का आवाज दबा, बता दीजिए सर। आपके नेता कई बार खुलकर बोलते हुए नजर भी आए हैं, लेकिन अंदरूनी जो कला है वो भी समय समय पर कई बार दिख जाती है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, ये जो पोस्टर वॉर हो रहा है, सबसे पहले तो मर्यादाएं जो तार तार की जा रही है, आपने कहा कि जैसा बात करेगी कांग्रेस पार्टी हम वैसा ही जवाब देंगे। देखिए, हमारी मजबूरी हो गई थी। लगातार कांग्रेस को हम देख रहे थे, अपने राजनीति के इतने निम्नतम स्तर पर गिरकर काम कर रही थी, कैसा करेंगे? सर, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने पहले इंदिरा गांधी का अपमान किया, राजीव गांधी का अपमान किया और लगातार आप महात्मा गांधी का भी अपमान कर रहे थे, उनको लेकर पोस्टर जारी कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस मजबूर है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आपको मजबूर कर दिया? बिल्कुल, कांग्रेस ने हमको किया। वो लगातार मतलब इसी तरह के पोस्टर जारी करती है। हम तो बहुत बाद में करते हैं और बहुत बार हमने किया है। फिर हमने ये पॉलिसी बनाई कि जो जैसा समझता है उसको फिर उसी स्तर पर समझाएंगे, कि आम जनता के लिए नहीं, कांग्रेस को समझाने के लिए ज्यादा था। सर, वो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि आप लोग अडानी को बिजली बेचने के लिए उनको पूरे जंगल दे रहे हैं और जो हाफ बिल योजना थी उसको आप लोगों ने 400 से 100 यूनिट तक कर दिया। ऊर्जादाता बनाने की बात तो करें, लेकिन सिर्फ बातें कह रहे हैं, होगा नहीं ऐसा कुछ, ये आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के पास ना मुद्दों का अकाल हो गया है। और ईमानदारी से बोले, आप ये अडानी की बात करते हैं। अशोक गहलोत जी ने भूपेश बघेल जी को पत्र लिखा कि अडानी जी को ब्लॉक आवंटित हुआ, इसको दीजिए करके। किसने लिखा पत्र? दो मुख्यमंत्री, दोनों कांग्रेस के, और दोनों एक दूसरे से पत्राचार कर रहे हैं अडानी के लिए। हमारा आप कोई पत्र बताइए। तो कोल ब्लॉक की नीलामी जो होती कोई भाजपा देती है क्या? वो तो ऑनलाइन नीलामी है, जिसको मिला ले ले। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी कोल ब्लॉक की नीलामी में शामिल हो जाए, ले ले। वो देश के नागरिक कोई भी ले सकता है, उन्होंने लिया है। और कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत ने लिखा। क्या, क्यों अडानी बार बार करते हैं भैया? और हमारा कोई प्रूफ दिखाया ना, क्या हमने अडानी के साथ पक्षपात किया, भेदभाव किया? कांग्रेस को इस मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए, सक्रिय राजनीति और सकारात्मक राजनीति करना चाहिए, नकारात्मक राजनीति से बचना चाहिए। इसीलिए वो अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। और ये पोस्टर वार भी ना पहले कांग्रेस ही करती, उनके बयान देख लिए,
आप हमेशा भूपेश बघेल जी का बयान देखिए, जब जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आए, कौन नड्डा, हम किसी नड्डा को नहीं जानते, हम तो खाने वाले नड्डा को जानते हैं। अजय जामवाल जी आए तो क्या जाम भाई, कौन सा जाम, हम तो एक ही जाम को जानते हैं। इस तरह की भाषा शैली और इस तरह के पोस्टर में कांग्रेस जारी करती भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है, लेकिन पूरी नैतिकता को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? फिर हमें भी पलटवार करना पड़ता है। नहीं सर, लेकिन देखिए ना सर, आप लोग तो गद्दी पर बैठे हैं ना, ट्रिपल इंजन की आपकी सरकार है, क्या ये भाषा शोभा देती है बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी को शोभा देती है नहीं देती वो महत्वपूर्ण नहीं है, भारतीय उनको समझाना आवश्यक था कांग्रेस को। आप हमको गाली देते रहे, आप उनको समझाने के लिए आप इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी होता है, कृष्ण जी ने भी 100 बार माफ किया था, उसके बाद धनंजय जी ये पूरी कहानी देखिए महाभारत तक पहुंच गई है कि कृष्ण जी ने भी 100 बार माफ किया था। कांग्रेस पार्टी लगातार गलतियां कर रही है, बीजेपी आप लोगों को माफ नहीं करेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीर जारी करके तीर से किसने मारा था? भारतीय जनता पार्टी के पिता संगठन आरएसएस ने कार्टून बना के जारी किया था। ये कब हुआ था? उसमें भारतीय जनता पार्टी पैदा नहीं हुई थी। तो आरएसएस का तो चरित्र है चरित्रहनन करना, और आरएसएस को गंदगी फैलाना ही आता है। स्वच्छता की राजनीति, मुद्दों की राजनीति ना तो आरएसएस कर पाती ना भारतीय जनता पार्टी कर पाती है। और हम तो कह रहे हैं, हम तो इंतजार कर रहे थे, आज नहीं कल सुधर जाएंगे, लेकिन इनको लगता है कि अभद्रता इनको ही आती है, शिष्टाचार इनको आती नहीं है, इसे सिखाया जा रहा है। और अगर इस प्रकार के और पोस्टर जारी करेंगे तो हम भी बिल्कुल जारी करेंगे। सर एक छोटा सा सवाल आप दोनों से, जनता को क्या मैसेज जाएगा? एक छवि होती है नेताओं की, एक छवि होती है पार्टी की, अगर कुत्ते बंदर इस तरह से बातचीत होने लगेगी, मदारी बताने लगेंगे, तलवे चटवाते हुए पोस्टर जारी किए जाएंगे, तो जनता को क्या संदेश जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर राजनीति में सुचिता होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी सुचिता की जन्म करने वाली पार्टी है, सुचिता में काम करती है। लेकिन आरएसएस और भाजपा जिसकी अभद्रता करना, अश्लीलता करना, लोगों को गाली देना, उन्माद फैलाना काम है, अगर इस प्रकार से हरकत करेंगे तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और अभी मेरे मित्र बोल रहे थे रविंद्र सिंह जी की अशोक गहलोत ने पत्र लिखा था, इसीलिए तो हम कह रहे हैं अशोक गहलोत ने पत्र लिखा, उसके बाद हमने नहीं दिया हटाने को यहाँ पे खदान, लेकिन अभी तो विष्णु साई जी ने अनुमति दी। सरकार ही बदल गई ना, आप लोगों की तो सरकार ही बदल गई, हम तो दिए ही नहीं। सरकार आती और जाती रहती है, अगर कोई वोट चोरी करके, वोट में डाका डाल के सरकार बना ले, जनता का समर्थन नहीं माना जाता। वोट चोरी पकड़ी गई, नरेंद्र मोदी जी सरकार कैसे बनी दुनिया पता चल गया। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। रविंद्र सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, और धनंजय सिंह ठाकुर जी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे थे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए, पोस्टर वॉर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी बयान आया है। क्या कुछ रिएक्शन आया आपको बताते हैं। आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर अरुण साव ने कहा, शुरुआत कहां से हुई है इसको समझने की आवश्यकता है। बीजेपी हमेशा शब्दों की मर्यादा में काम करती है, अनुशासन पर रहकर बीजेपी काम करती है। कांग्रेस अपमानजनक शब्दों के साथ ही कार्टून पोस्ट करती है, उसकी प्रतिक्रिया में बीजेपी की तरफ से यह सब कुछ हुआ है। तो अरुण साव भी यही कह रहे हैं कि उकसाया गया है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ने उकसाया तब जाकर बीजेपी ने ऐसा किया, बीजेपी ने पोस्टर पर पलटवार किया है। हम कभी अपनी सीमा को, मर्यादा को लांघना नहीं चाहते हैं, जवाब इसी तरीके से देने पर हमको मजबूर होना पड़ा। और क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने, आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर लगातार अपमानजनक शब्दे, अपमानजनक कार्टून ये पोस्ट होते रहे हैं और उसकी प्रतिक्रिया में ये हुई है। हम कभी सीमा और मर्यादा को लांघना नहीं चाहते हैं, पर जब अति हो जाती है तो उसका जवाब भी उसी तरह से देने पर मजबूर होना पड़ता है। पर अभी भी मेरा कहना है कि शब्दों की मर्यादा, शालीनता बिल्कुल होनी ही चाहिए और ये कांग्रेस पार्टी को इस विषय पर विचार करना चाहिए।